नमस्कार, आपके साथ हूं मैं राजीव शर्मा और आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान के सारे हमलों को भारत का एयर डिफेंस सिस्टम S-400 यानी सुदर्शन चक्र नाकाम करता रहा। इस कामयाबी को दुनिया के उन मुल्कों ने भी देखा जो खुद को इस मामले में बाहुबली समझते हैं, लेकिन अब उन्हें एहसास हो गया कि भारत अपनी सुरक्षा को लेकर कितना ताकतवर बन गया है और अब भारत इसमें एक कदम और बढ़ाने जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 79वें स्वतंत्रता दिवस पर शुक्रवार को लाल किले की प्राचीर से बड़ा ऐलान किया। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भारत सुदर्शन चक्र मिशन लॉन्च करेगा। सुदर्शन चक्र दरअसल एक पावरफुल वेपन सिस्टम होगा जो देश के रक्षा कवच का काम करेगा। यह अहम सामरिक स्थलों ही नहीं बल्कि सिविल इलाकों के ऊपर भी रक्षा ढाल की तरह काम करेगा। अगले 10 सालों में यानी 2035 तक यह स्वदेशी प्लेटफॉर्म तैयार होगा। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा यह न केवल सुरक्षा चक्र का काम करेगा बल्कि दुश्मन के हमले नाकाम कर पलटवार भी करेगा। अगले 10 साल यानी 2035 तक देश के प्रमुख स्थलों, सामरिक और नागरिक क्षेत्रों, धार्मिक केंद्रों को टेक्नोलॉजी के नए प्लेटफॉर्म से सुरक्षा का कवच दिया जाएगा। आखिर क्या होगा यह सुदर्शन चक्र? क्या यह भारत का आयरन डोम होगा या उससे आगे की चीज होगा? प्रधानमंत्री मोदी ने अपने भाषण में इसका काफी हद तक इशारा भी दिया है। भारत का कवच बनेगा सुदर्शन चक्र। 10 साल में अहम ठिकाने होंगे सुरक्षित। लाल किले से मिशन सुदर्शन चक्र का ऐलान। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान बॉर्डर पर S-400 यानी सुदर्शन चक्र ने पाकिस्तान के सारे हमलों को नाकाम कर दिया। यही नहीं, दावा तो ये भी किया गया कि S-400 ने पलटवार कर पाकिस्तान के फाइटर जेट को मार गिराया। एयर डिफेंस में मिली इस कामयाबी के बाद अब भारत एक और कदम आगे बढ़ाने वाला है। लाल किले की प्राचीर से पीएम मोदी ने मिशन सुदर्शन चक्र का ऐलान कर दिया है। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत ने न केवल पाकिस्तान के आतंकी अड्डों को तबाह कर दिया बल्कि उसकी हिमाकत का करारा जवाब देते हुए उसके सैन्य अड्डों को भी ध्वस्त कर दिया। और जब पाकिस्तानी मिसाइलें भारत की ओर आईं तो भारत के अभेद्य सुरक्षा कवच को भेद नहीं सकी। S-400, पिनाका और आकाश मिसाइल सिस्टम ने दिखा दिया कि वो कितनी मजबूत है। लेकिन अब सिर्फ बॉर्डर ही सुरक्षित नहीं होगा बल्कि देश के बड़े बड़े शहरों को भी सुरक्षित बनाने की तैयारी शुरू कर दी गई है। भारत का आयरन डोम, पीएम मोदी ने जो डिटेल्स दी हैं उससे माना जा रहा है कि यह भारत का आयरन डोम होगा। दिल्ली, मुंबई जैसे बड़े शहरों से लेकर पंजाब, राजस्थान, गुजरात तक सीमावर्ती इलाकों में यह डिफेंस सिस्टम काम करेगा। ऑपरेशन सिंदूर में S-400 ने पाकिस्तान के हर वार को नाकाम किया था। भारत का लक्ष्य अब इससे आगे की देसी तकनीक पर काम करने का है। देश के महत्वपूर्ण सैन्य संस्थान, रेलवे स्टेशन, मेट्रो स्टेशन से लेकर पुल सुरंग तक यह अहम डिफेंस नेटवर्क तैयार होगा। इस सुरक्षा कवच का लगातार विस्तार किया जाएगा ताकि देश का हर नागरिक सुरक्षित महसूस करे। ये नया सुरक्षा कवच ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत की सैन्य तैयारियों को मजबूत करने की दिशा में अहम कदम माना जा रहा है। प्लान तैयार है और तैयार हैं हमारे अपने साइंटिस्ट। तो आपके जहन में भी सवाल उठा होगा कि आखिर ये कैसे काम करेगा। पावरफुल वेपन सिस्टम होगा, दुश्मन के हमले को नाकाम कर देगा, कई गुना ज्यादा हिट बैक भी करेगा। मिशन सुदर्शन चक्र के लिए कुछ मानक तय किए गए हैं।
यह पूरा आधुनिक सिस्टम देश में बना होगा। ऐसी व्यवस्था होगी जो वॉरफेयर के हिसाब से भविष्य में क्या हो सकता है उसका हिसाब लगाकर +1 की स्ट्रेटजी पर काम करेगी। यानी हर लिहाज से यह काफी घातक होगी। यानी भगवान श्री कृष्ण के सुदर्शन चक्र की भांति ही हमारा ये एयर डिफेंस सिस्टम काम करेगा। सुदर्शन चक्र जहां भेजा जाता था वहां जाता था और फिर वार कर वापस लौट आता था। और अगले 10 साल में इस मिशन को पूरा कर देना है। यानी देश का बच्चा बच्चा सुदर्शन चक्र के नीचे खुद को सुरक्षित महसूस करेगा। सुदर्शन चक्र मिशन 10 सालों के भीतर अवैध डिफेंस प्लेटफॉर्म तैयार करेगा। अगले 10 साल में इसे तेजी से आगे बढ़ाने का प्लान है। इस आधुनिक सिस्टम के लिए रिसर्च, डेवलपमेंट और मैन्युफैक्चरिंग भारत में ही होगी और इसमें देश के नौजवानों का टैलेंट काम आ सकेगा। एक ऐसी तकनीक होगी जो जंग के हालातों के हिसाब से +1 स्ट्रेटजी वर्कआउट करेगी। सुदर्शन चक्र टारगेट और एक्शन दोनों काम करेगा। और जब ये मिशन पूरा हो जाएगा तो भारत दुनिया के उन चुनिंदा देशों में शामिल हो जाएगा जिनके एयर डिफेंस सिस्टम पूरे देश को सुरक्षित रखता है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। प्रधानमंत्री ने आज लाल किले की प्राचीर से जब देश को संबोधित किया तो उन्होंने अलग अलग सारे टॉपिक छुए। 103 मिनट में उन्होंने देश की सुरक्षा, देश का विज्ञान, देश की जरूरतें, देश का किसान, सबके बारे में बात की। लेकिन जब देश का विज्ञान और देश की सुरक्षा को उन्होंने जोड़ा तो वो एक बात कह गए सुदर्शन चक्र की कि अगले 10 सालों में भारत का हर आर्मी इंस्टॉलेशन, हर मेजर सेंटर, हर धार्मिक स्थल सुदर्शन चक्र की कमांड में होगा और उसे सुरक्षा कवच देगा। मेरे साथ 2 खास मेहमान इस वक्त जुड़ रहे हैं। मेरे साथ मेजर जनरल ए के सिवाज जुड़ रहे हैं सीनियर डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर, और मेजर जनरल रिटायर्ड सुधाकर जी सीनियर डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर। बहुत स्वागत है आप दोनों का मेरे साथ जुड़ने के लिए। सबसे पहले मेजर जनरल ए के सिवाज, मैं आपका ही रुख कर लेता हूं। प्रधानमंत्री ने आज एक खाका रखा। प्रधानमंत्री, क्योंकि चीजों को बताना भी है और चीजों को पूरी तरीके से सबके सामने भी नहीं रखना है, इशारा भर देना है कि भारत किस तैयारी पर आगे जा रहा है। 10 साल का टाइम फ्रेम उन्होंने रखा है और उन्होंने ये कहा है कि +1 स्ट्रेटेजी होगी। क्या है उनकी सोच सुदर्शन चक्र को लेकर? एक सिवा सर। हाँ देखो राजीव, सच्चाई यह है कि अगर आप ये 4 दिन की कॉन्फ्लिक्ट देखें भारत और पाकिस्तान के बीच में, तो जो एयर डिफेंस सिस्टम है उसका बहुत अहमियत रोल था। कि ये सच्चाई है कि भारत ने 4 दिनों में पाकिस्तान को घुटनों पे टिका दिया। उसका सबसे बड़ा श्रेय जाता है कि जो मल्टी टीयर जो हमारा एयर डिफेंस सिस्टम था, जिसके अंदर S-400 भी थे, बैरक मिसाइल भी थी, उसके बाद हमारा आकाश थी जो भारत में खुद बनाया है, और उसके बाद आपके एंटी ड्रोन सिस्टम थे जिसमें Z-223 ट्विन बैरल पिनाका भी था, और उसके बाद आपका L-70 था। मगर अब ये सच्चाई है कि इस लड़ाई ने आपको ये सिखा दिया कि आने वाले समय में जो ये कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ती जाएगी, आप ड्रोन का इस्तेमाल, रॉकेट, मिसाइल, और आप ये सच देखें कि जो लॉटरिंग अम्यूनिशन है वो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। और आप ये नहीं सोच सकते कि जो बॉर्डर एरिया है वही एक प्रकार इनके चपेट में आ सकता है। पूरा देश जो है वो इसके टारगेट किया जा सकता है। इसलिए आने वाले समय में आपको ऐसा एयर डिफेंस सिस्टम बनाना पड़ेगा जो कि मल्टी लेयर्ड होगा, पूरे भारत को कवर करे, और उसके लिए भारत को कम से कम 10 साल लगेंगे। और इसीलिए उन्होंने सुदर्शन चक्र का एक प्रकार से एग्जाम्पल दिया। जैसे सुदर्शन चक्र कृष्ण ने महाभारत में इस्तेमाल किया था दुश्मनों के अगेंस्ट, जब भी कहीं उसको अटैक करने की जरूरत थी उसको अटैक करता था, फिर वो वापस आता था। कहने का मतलब है कि जो हमारा नेक्स्ट एयर डिफेंस सिस्टम होगा, जैसे इजराइल का आयरन डोम सिस्टम है, इजराइल एक छोटा देश है तो आयरन डोम सिस्टम बाय एंड लार्ज बहुत इफेक्टिव है। भारत बहुत बड़ा देश है, भारत को मल्टी लेयर्ड एयर डिफेंस सिस्टम अगर हमें पूरे देश में लगाना है, और क्योंकि आने वाले समय में हथियार ऐसे बनेंगे जो कि आपके ईस्ट, वेस्ट, साउथ, नॉर्थ कहीं भी हिट कर सकते हैं, तो हमें बहुत टाइम लगेगा। 10 साल हम खुद बनाना चाहते हैं
जैसे S-400 हमने रूस से लिया, ये भारत बनाएगा। इसलिए इसने तीन चीजें बोली राजीव। एक तो हमारे साइंटिस्ट को ये सोचना पड़ेगा, डीआरडीओ का बड़ा महत्वपूर्ण रोल प्ले करना पड़ेगा, स्टार्टअप्स का, यूथ को साथ लेना पड़ेगा। तो अगले 10 साल में बहुत बड़ा चैलेंज है, भारत एक ऐसा एयर डिफेंस सिस्टम बनाए कि पूरे देश को कवर कर ले और इतना पुख्ता हो कि चाहे वो चीन हो या पाकिस्तान हो, वहां से कोई मिसाइल अगर हमला करती है तो उसको बर्बाद करे, उसके लॉटरिंग एम्यूनिशन, ड्रोन, जिस प्रकार से अभी हमारा मल्टीलेड सिस्टम ने काम किया। एक और चीज है राजीव, इसमें हमें समझना चाहिए कि जो भारत ने 4 दिन में पाकिस्तान को घुटनों पे लाया, उसकी तो ये वजह तो थी, मगर जो पाकिस्तान ने एयर डिफेंस सिस्टम दिया था जो चीन से, HQ-9 और HQ-15, वो कंप्लीटली फेल होगा। और हमारी मिसाइलें, हमारी रॉकेट, हमारे ड्रोन्स, हमारी एयर वहां अटैक कर पाई। चाहे वो आप देखें 6-7 तारीख को रात को जब हमने 9 टेरर इंफ्रास्ट्रक्चर बर्बाद कर दिए, पाकिस्तान के जो हेडक्वार्टर हैं लश्कर तोबा जैसे मोहम्मद हिजबुल मुजाहिदीन के, जो कि मुदीर का भावलपुर और मुजफ्फराबाद में थे, उनको भी खत्म, और 100 से ज्यादा आतंकवादी। और अगले दिन जब पाकिस्तान ने हमला किया पलटवार, वो सक्सेसफुल नहीं हुआ क्योंकि हमारा मल्टीलेड एयर डिफेंस सिस्टम बड़ा पुख्ता था। और जब हमने 9-10 को उसकी फ्रंटलाइन एयरफील्ड को एक प्रकार बर्बाद किया, जकोबाबाद, नूर खान, रहीम यार खान या आपका स्कार्दू, तब मुझे लगता पाकिस्तान घुटनों में आ गया। तो ये एक लेसन सीखा हमने इस लड़ाई से कि एक मल्टीलेयर एयर डिफेंस सिस्टम आने वाले समय में भारत खुद बनाना और ऐसा बनाएगा कि पूरे देश को वो कवर पाए। और इसे फॉरवर्ड प्लानिंग भी कहते हैं सर, आप लोगों का अनुभव रहा है, इसे फॉरवर्ड प्लानिंग भी कहते हैं। लेकिन मैं अपने एक पैकेज की तरफ जाता हूं और उसके बाद मेजर जनरल सुधाकर जी आपसे समझूंगा। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत के एयर डिफेंस S-400, हालांकि उसका नाम भी सुदर्शन रखा गया, उसने साबित किया कि वो दुनिया का एडवांस लॉन्ग रेंज एयर डिफेंस सिस्टम मिसाइलों में से एक है। भारत ने इस एयर डिफेंस सिस्टम को रूस से खरीदा। S-400 एक मोबाइल सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम है, और यह मोबाइल से मतलब इसे एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जा सकता है। इस सिस्टम को साल 1990 के दशक में रूस में डेवलप किया गया, तब इसे S-300 का अपग्रेड के तौर पर बनाया गया था। साल 2007 में इसे सेवा देने के लिए अप्रूव किया गया। रूस अब इससे भी एडवांस्ड S-500 पर काम कर रहा है, और रूस से इस एयर डिफेंस सिस्टम को खरीदने के लिए भारत ने कुछ साल पहले डील की थी। लेकिन 2018 में भारत ने 5 सिस्टम की डील की थी, जिसके लिए 35,000 करोड़ का सौदा हुआ था। 3 आ चुके हैं और 2 के आने की 2026 तक उम्मीद है। ये ताकत थी S-400 एयर डिफेंस सिस्टम की, जिसने पाकिस्तानी मिसाइलों को हवा में ही राख कर दिया, पाकिस्तानी ड्रोन को पटाखों की तरह जला दिया, पाकिस्तान के हर हवाई हमले को नाकाम कर दिया। इस घातक एयर डिफेंस सिस्टम ने पाकिस्तान को पस्त कर दिया। S-400 ने मुनीर की सेना में हड़कंप मचा दिया। भारत का ये रक्षा कवच तनकर खड़ा रहा, पाकिस्तान के हथियारों को खाक करता रहा। लेकिन अब S-400 से भी विनाशक एयर डिफेंस सिस्टम तैयार हो रहा है, जो पूरी तरह स्वदेशी होगा, पाकिस्तान के लिए सिरदर्द बनेगा। भारत S-400 एयर डिफेंस सिस्टम की तर्ज पर लंबी दूरी के लिए अपना खुद का स्वदेशी एयर डिफेंस सिस्टम डेवलप कर रहा है। इस सिस्टम को प्रोजेक्ट कुश नाम दिया गया है। इसे भारत में ही डेवलप किया जा रहा है। DRDO और BEL मिलकर इसे तैयार कर रहे हैं। प्रोजेक्ट कुश दुश्मनों के लिए काल होगा। इसमें S-500 जैसी खूबियां होंगी और ये देश के एयर डिफेंस सिस्टम का एक मजबूत स्तंभ बनेगा। इस सिस्टम में 3 तरह की इंटरसेप्टर मिसाइलें शामिल होंगी, जिसकी रेंज 150 किलोमीटर होगी, M2 जिसकी रेंज 250 किलोमीटर होगी, इसके अलावा M3 जिसकी रेंज 350 किलोमीटर होगी। इस प्रोजेक्ट के 3 फेज हैं। पहले फेज में मिसाइल्स का डेवलपमेंट होना है, जो इस तरह के सिस्टम से लंबी दूरी तय कर सकें। दूसरा है किल व्हीकल, जिसमें कई सारे सिस्टम्स होंगे जो एक इंटरसेप्टर को टारगेट कर पहुंचने में मदद करेंगे। तीसरा हिस्सा जो सबसे अहम माना जाता है वो है वॉरहेड, यानी वो जगह जहां हथियार या विस्फोटक लगाए जाते हैं। भारत का स्वदेशी एयर डिफेंस सिस्टम
500 से 600 किलोमीटर दूर तक दुश्मन की गतिविधियों पर नजर रख सकेगा। क्रूज मिसाइल, ड्रोन, स्टेल्थ फाइटर जेट और स्मार्ट बम जैसे खतरों से आसानी से निपट सकेगा। M1 और M2 इंटरसेप्टर में ड्यूल, पल्स मोटर और थ्रस्ट वेक्टर कंट्रोल लगे होंगे, जिससे वो तेजी से दिशा बदल सकते हैं। M3 में बड़ा और ताकतवर किल व्हीकल होगा, जिसकी सिंगल शॉट किल संभावना 85% तक हो सकती है। 2028-29 तक प्रोजेक्ट कुश को भारतीय वायुसेना और नौसेना में शामिल होने की उम्मीद है, लेकिन उसकी दस्तक से ही पाकिस्तान थर्रा गया, उसकी आहट से घबरा गया, मुनीर की सेना में हड़कंप मच गया। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। मेजर जनरल सुधाकर जी मेरे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं। मेजर जनरल सुधाकर जी, मैं आयरन डोम की बात करूं या अमेरिका के रीसेंट वहां से आ रहे डेवलपमेंट्स जिसे उन्होंने गोल्डन डोम का नाम दिया है, उसकी बात करूं, और आज प्रधानमंत्री के इन शब्दों को देखूं, भारत यहां पर जो स्थिति दिख रही है, भारत शायद दोनों को समझते हुए भारत के लिए इनकी जरूरत महसूस कर रहा है, लेकिन जरूरत महसूस करना और उसे इंप्लीमेंट करना भारत की टेरिटरी को देखते हुए, भारत के एडवर्सरीज को देखते हुए कितना मुश्किल है, और अगर ये जमीन पर उतरेगा तो कितना बड़ा गेम चेंजर होगा। मेजर जनरल सुधाकर जी। राजीव, सबसे पहले नमस्कार और धन्यवाद, आपने मेरे को फिर से इनवाइट किया। मेरे डिस्टिंग्विश को पैनलिस्ट साहब को बधाई और शुभकामनाएं, और व्यूअर्स को भी शुभकामनाएं। जहां तक आपकी सवाल है, सवाल का जो आखिरी पार्ट है उसको मैं पहले कवर करूंगा, जो पहला पार्ट है वो बाद में बताऊं। सबसे पहला चीज है, हमें समझना पड़ेगा, ऑपरेशन सिंदूर में कोई शक नहीं है। मैं विदेश में था, घूम रहा था, काफी कुछ काम था मेरे पास। वहां का लोगों को अभी तक समझ में आया नहीं है हिंदुस्तान ने जो किया कैसे किया है। ठीक है, अभी तक पाकिस्तान तो अगले 2 साल 10 साल तक वो तो हर लड़ाई में जीतते रहते हैं, 47 48 65 71 हर लड़ाई वो जीते हैं, उनका ये नैरेटिव है। लेकिन उनको समझ में नहीं आएगा ऑपरेशन सिंदूर का जो नुकसान पहुंचाया है, वो एहसास नहीं कर पाएंगे करीब 1 साल तक, उनके पास डैमेज। इसलिए मैं कह रहा हूं, क्योंकि ये जो लड़ाई हुई है इस पर कोई शक नहीं है, हिंदुस्तान ने मुंह तोड़ जवाब दिया है। लेकिन हमें थोड़ा सा स्प्लिटिंग द हेयर, मतलब बाल की खाल जो उतारने वाली बात है ना, गहराई में जाना पड़ेगा, जड़ तक, कहां तक, क्या हम प्रस्तुत हैं अगले पहलगाम की अटैक के लिए? हम देखना पड़ेगा, क्या पाकिस्तान अकेले ये लड़ाई लड़ रहा था? नहीं, उसके साथ कौन कौन थे? चाइना, अजरबैजान, तुर्की। तो चाइना का कहां तक हाथ था इसमें? चाइना का बहुत लंबा हाथ था। बहुत लंबा हाथ को समझना निहायत आवश्यक है, क्योंकि इन चीजों में हमारा कमी है। आज जो प्राइम मिनिस्टर साहब बिना बोल के भी बोल डाले, ये जो सुदर्शन चक्र है उसकी तैयारी प्रस्तुति शुरू है। कुछ दिन पहले मीडिया में शायद आया होगा, आप कवर किए होंगे, कि हिंदुस्तान 2029 तक 52 सैटेलाइट लॉन्च करने की फैसला लिया है और वो सैंक्शन हो गए हैं। शायद आप सुने होंगे या कवर किए होंगे। आज के दिन में ये जो लड़ाई है, लड़ाई का नाम बोलते हैं बियॉन्ड विजुअल रेंज। बियॉन्ड विजुअल रेंज नेटवर्क सेंट्रिक। ये नेटवर्क सेंट्रिक का माने ये है कि हम 1 फ्रंट, 2 फ्रंट, 2.5 फ्रंट, 3 फ्रंट में हम पूरा एकदम धुंधलेपन में घूमते रहते हैं, हाथ पैर मारते रहते हैं। किसी को समझ में नहीं आ रहा है कि आज के दिन में ये 2 फ्रंट, 2.5 फ्रंट नहीं रहा, सिर्फ एक ही फ्रंट रह गया है। इसलिए रह गया है, चाइना के पास जो सैटेलाइट है उसके पास वो काबिलियत ऐसा अख्तियार कर लिया है, जो उसने वैलिडेट किया है ऑपरेशन सिंदूर के दौरान एक सैटेलाइट के जरिए से। ये उसका, यहाँ ये बैकग्राउंड में बता दूं कि चेंगडू में हेडक्वार्टर है चाइना का, जो वेस्टर्न थिएटर कमांड हेडक्वार्टर्स। चेंगडू से लेके गुजरात पास होके आप रावलपिंडी तक, जहां पे पाकिस्तान का आर्मी हेडक्वार्टर है, एक ऑप्टिकल फाइबर लेआउट हुआ है 2021 को। ये ऑप्टिकल फाइबर लेआउट होने के बजाय अभी पाकिस्तान, जो हम कह रहे हैं आप और मैं जो है, अनुमान एक सिटीजन को ये लग रहा है पाकिस्तान लड़ रहा है, ये लड़ाई पाकिस्तान से नहीं लड़ा जा रहा है। ये लड़ाई लड़ा जा रहा है चाइना का चेंगडू में जो हेडक्वार्टर्स है।
तो ये सैटेलाइट क्या करता है, 6 चीजें करता है। क्या करता है? फाइंड, देखता है कि दुश्मन का कहां से मिसाइल या एयरक्राफ्ट या लॉन्च पैड कहां से हमला हो सकता है। उसके बाद फिक्स, फाइंड के बाद फिक्स होता है, उसको बोलते हैं F2। उसके बाद होता है ट्रैक, ट्रैक करता है। ट्रैक के बाद टारगेट करता है। ये 4 हो गया आपके। और पांचवा में है उसका है कि वो एंगेज करता है, और एंगेजमेंट के बाद असेसमेंट करता है। 6 चीजें करता है। ये होता है सैटेलाइट की कवरेज। इंडो पैसिफिक को पूरा कवर करता है। इसीलिए इंडिया का पाकिस्तान फ्रंट और चाइना फ्रंट, ये दोनों के दोनों एक ही फ्रंट उसके लिए बन जाते हैं। एक फ्रंट को हम हिसाब में लेते हैं दुश्मन का थ्रेट को देख के। दुश्मन का थ्रेट अगर वो एक फ्रंट कह रहा है, समय आ गया है, हम हमें इन चीजों को रिव्यू करना चाहिए। हमारा सोच विचार में हमारा काउंटर स्ट्रेटेजी इसी तरह अपनाना चाहिए। लास्ट पॉइंट ये है कि ये सैटेलाइट होने के नाते उसकी काबिलियत ये है कि ना केवल रावलपिंडी हेडक्वार्टर को खबर देता है, बल्कि जो वेपन प्लेटफॉर्म है, चाहे नेवी में हो या एयरफोर्स में हो, उसको देता है। और जो एरियल प्लेटफॉर्म, जो एवैक्स बोलते हैं, जिसको हमने गिर डाला यस। नीचे गिराए हैं, उसको भी खबर देता है। और उसका मिड कोर्स करेक्शन, एक है इनिशियल डाटा। इनिशियल डाटा फीड करने के बाद जब मिसाइल लॉन्च हो जाता है, उसका मिड कोर्स करेक्शन सैटेलाइट करता है। और उसके बाद टर्मिनल गाइडेंस, टर्मिनल गाइडेंस भी सैटेलाइट करता है। ये जो उसको बोलते हैं नेटवर्क सेंट्रिक वॉरफेयर, इसमें हमें आगे तक बढ़ना है। इसके लिए हमें 10 से 15 साल की टाइम चाहिए। और तब सैटेलाइट आपके 2029 तक जब एक बार लॉन्च हो जाएंगे, आपकी ये काबिलियत होने का बहुत उम्मीद किया जा रहा है। बैक टू यू सर। मेजर जनरल सुधाकर जी और मेजर जनरल AK सिवाच सर, आप दोनों ने जो जो बातें बोली, मैंने थोड़े से नोट्स बना लिए, मैं कॉपी कर चुका हूं आप लोगों को, और मैं इसको एक्सेप्ट करता हूं इस प्रोग्राम में। बट ये फ्यूचर का वो प्रोजेक्ट सामने रख रहे हैं जो प्रोजेक्ट वाकई प्राइम मिनिस्टर तो नहीं बोल सकते थे, वो इशारा दे सकते थे। मुझे अब भी ऐसा लगता है शायद अभी भी बहुत सारे पॉइंट्स नीचे दबे हुए हैं जिनका एलेबोरेट किया जाना बाकी है, लेकिन स्ट्रेटेजिकली शायद अमेरिका जिस गोल्डन डोम की तैयारी कर रहा है, हम भी कहीं उसी राह पर आगे बढ़ चुके हैं। थोड़ा समय है, लेकिन लगता है कि हम सेव खुद को कर लेंगे। मैं माफ़ी के साथ, क्योंकि आप दोनों सीनियर जनरल्स हैं, लेकिन मेरे पास समय कम है और मुझे पता है कि आपके पास नॉलेज का भंडार है। ज़रूर आप लोगों के साथ फिर मुलाकात करेंगे सर, और जानने की कोशिश करेंगे और बड़े वेपनरी को लेकर। बहुत शुक्रिया मेजर जनरल सुधाकर जी वक्त निकालने के लिए, और मेजर जनरल AK सिवाच मेरे साथ जुड़ने